पाकिस्तानी सांसद का एक बयान और अपने ही विपक्ष को जवाब देने में पाकिस्तान ने अपनी करतूतों का भांडा फोड़ कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सांसद फवाद चौधरी की, जिसने कल चल रहे सत्र में साफ शब्दों में कहा कि पुलवामा में हुए हमलों का श्रेय इमरान खान को मिलना चाहिए, जहां हमने घर में घुसकर उन्हें मारा है। हालांकि इसके सबूत भारत के पास पहले से ही हैं, मगर इस बयान से ये मामला फिर से सामने आ गया है और पाकिस्तान अपने आप को ही ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए एक और कदम आगे बढ़ा चुका है। आपको अगर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी के एग्जैक्ट बयान के बारे में बताएं, जो उन्होंने नेशनल असेंबली के बहस के दौरान कहा था, तो उनका कहना था कि हमने हिंदुस्तान को घुसकर मारा। पुलवामा में हमारी कामयाबी इमरान खान के नेतृत्व में इस देश की कामयाबी है। आप और हम इस कामयाबी का हिस्सा हैं। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप पीटीआई के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहे ये वो फख्र है जो कि बता दें कि पिछले साल 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटकों से भरी गाड़ी के जरिए आतंकी हमला किया गया था और इस हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने आईईडी से भरी कार को सेना के काफिले से भिड़ा दिया था। दरअसल ये बयानबाजी तब शुरू हुई जब पाकिस्तान के एक वरिष्ठ विपक्षी नेता अयाज सादिक ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने की बात बताते हुए कहा था। उस समय हुए बैठक में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा था। दरअसल ये बयानबाजी तब शुरू हुई जब पाकिस्तान के एक वरिष्ठ विपक्षी नेता अयाज सादिक ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ने की बात बताते हुए कहा था कि उस समय बैठक में विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा था कि अगर उस समय वायुसेना विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को नहीं छोड़ा गया होता तो भारत 9 बजे पाकिस्तान पर हमला कर चुका होता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता सादिक के अनुसार जब कुरैशी ये कह रहे थे तब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के पसीने छूट रहे थे और उनके पैर कांप रहे थे। बता दें कि भारतीय वायुसेना के 37 वर्षीय अधिकारी अभिनंदन वर्धमान को 27 फरवरी को पाकिस्तानी सेना ने बंदी बना लिया था, जब पाकिस्तानी विमानों के साथ हुई हवाई जंग में वर्धमान के मिग-21 बाइसन विमान को मार गिराया गया था। भारतीय वायुसेना के विमानों ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खैबर पख्तून क्षेत्र में बाराकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को निश्चित नाबूद कर दिया था। वर्धमान का विमान गिरने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के एक F-16 विमान को मार गिराया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें 1 मार्च को काफी प्रेशर देने के बाद भारत को उन्हें सौंपा था। इसी घटना का जिक्र करते हुए अयाज सादिक ने पाकिस्तान सरकार पर निशाना साधा। अयाज सादिक के दावों के बाद पाकिस्तान की सरकार की थू-थू हो रही थी। उनके इसी बयान का फवाद चौधरी जवाब दे रहे थे और इसी जवाब में पूरा पाकिस्तान फंस चुका है, क्योंकि जवाब तो पाकिस्तान को पूरी दुनिया को देना पड़ेगा, नहीं तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैकलिस्ट करने की नौबत आ जाएगी। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी, जहां हमने बताया कि कैसे एक बयान पर पाकिस्तान ने अपना ही भांडा फोड़ कर दिया है। आगे और भी ऐसे स्पेशल स्टोरीज लेकर आते रहेंगे हम आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।